नमस्ते, गुड इवनिंग और सभी का एक बार फिर बहुत ही उमंग उत्साह के साथ स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल हैं और आपकी यात्रा संजीवनी के साथ बेहद अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, हमेशा की तरह हम एक कोट के साथ शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर कोट है और चिंतन युक्त कोट है ये, और ये कहते हैं कि व्यस्त होना काफी नहीं है, व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं। सवाल ये है कि हम किस कार्य में व्यस्त हैं। ये है हेनरी डेविड थोरो का कोट, जो अमेरिकन नेचुरलिस्ट हैं। तो हम ऐसा समझ सकते हैं और चेक कर सकते हैं कहीं हम माया के कार्यों में तो व्यस्त नहीं हो गए हैं। और दूसरा कोट जो है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का है। और ये एक गणित का समीकरण है, हम इसको अभी आपके सामने पेश करते हैं। तो ये समीकरण कहता है, जितना ज्यादा ज्ञान उतना कम देह अभिमान, और जितना कम ज्ञान उतना ज्यादा देह अभिमान। तो अगर हमारे में थोड़ा सा भी हद का मैं है तो हम समझते हैं कि ज्ञान थोड़ा और लेना होगा हमें। तो चलिए, ये समय हो रहा है एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने कल जो है एक बहुत ही सुंदर साइको ड्रामा समझा एक कहानी के माध्यम से। और हमारे इस कहानी के तीन पात्र हैं। हमने देखा, एक है राम जो करेजियस पावरफुल राजा है। दूसरी है सीता सोल जो परफेक्ट क्वीन है। और तीसरा जो है वो विलन है इस ड्रामा का, जिसे दुख देना है और दुख लेना है, और इसका नाम है रावण। और ये रावण बहुत ही चतुर है। भिन्न भिन्न प्रलोभन देकर सीता को अज्ञानता की लकीर से बाहर खींचता है। और फिर सीता अगर बाहर आ जाती है तो वो रावण की गुलाम हो जाती है, और उसका सारा समय रावण के सर की पूर्ति करने में चला जाता है। कभी कोई सर बड़ी टोपी मांगता है, कभी अल्कोहल मांगता है, कभी गॉसिप मांगता है। हमने देखा ये सर जो है कलयुग में सीमित नहीं है, ये सर बेहद अ, बड़े सर हैं और बहुत ज्यादा है कलयुग के अंत में। और फिर यहाँ पर राम मैसेज भेजते हैं सीता को कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तो अब चॉइस जो है वो सीता के ऊपर है कि वो हाँ बोलती है या नहीं, क्योंकि ये दिव्य मर्यादा है। राम तभी मदद करेंगे जब सीता हाँ करती है। तो ये जो खेल है, हमने देखा ये खेल जो है ये संसार की सभी आत्माओं के भीतर चल रहा है, चाहे किसी के पास ज्ञान हो चाहे नहीं हो। अब सीता कहती है, हाँ मुझे आपकी मदद मंजूर है। लेकिन खेल यहाँ पर और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे कहानी में एक और पात्र एंट्री ले लेता है, और वो है माया। ये माया रावण की असिस्टेंट है और बहुत ही शातिर है और बहुत ही विपरीत बुद्धि है। तो इतनी ज्यादा ये स्मार्ट बुद्धि है, लेकिन विपरीत तरीके से कि ये सीता को अपना फ्रेंड बना लेती है। जब भी सीता कोई भी निर्णय लेती है, राम की आज्ञा मानने लगती है, तो ये रोकती है उसे वो आज्ञा मानने से। तो अब जो माया है वो भिन्न भिन्न तरीकों से सीता को रोकती है। कभी कहती है तुम कमजोर हो, बाद में करना, बहुत लंबी प्रक्रिया है ये, तुमसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है ये, आदि आदि। तो अब क्या किया जाए। तो यहाँ पर एक बहुत ही घमसान युद्ध चल रहा है इस टीम में। एक तरफ राम और सीता, और दूसरी तरफ है रावण और माया। और माया ने ये अपना पूरा ढांचा जितना भी बना रखा है, इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना रखा है कि सीता राम की मदद ना ले। ये इतना स्ट्रॉन्ग किला बना रखा है माया ने। तो अब ये जो खेल है हमें इसे समझना है, बहुत ही राजों भरा ये खेल चल रहा है, सभी के मन में खेल चल रहा है। और ये खेल ऐसा है कि अगर हम इसमें जीतते हैं तो जन्म जन्मांतर के लिए प्राइजेस हैं, और अगर हम हारते हैं तो इसमें पेनल्टीज भी हैं, यानी सजाएं भी हैं। कोई कहता है कि इस दुनिया में इतना दुख क्यों है।
तो इसी से समझ आता है कि उसके जीवन में कौन सी टीम जीत रही है। ये हम बाहर से नहीं पता लगा सकते हैं, ये हम सुपरफिशियली इंजीनियर नहीं कर सकते हैं, ये गुप्त खेल चल रहा है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं ये बॉक्सिंग का खेल है, एक तरफ राम की टीम और एक तरफ रावण की टीम है। और आम तौर पर देखा जाए तो रावण ने सभी को मूर्छित कर रखा है और कोई खेल ही नहीं है। सभी सीताएं मूर्छित हैं, उन्हें ये भी नहीं पता है कि कोई खेल चल रहा है। जैसे बॉक्सिंग के खेल में अगर हम किसी को नॉकआउट कर देते हैं, मुक्का मार देते हैं यहाँ पर, तो वो बेहोश हो जाता है और उसे पता नहीं चलता कि वो खेल में है। तो ऐसा ही एक दूसरे लेवल पर यहाँ पर भी कुछ हुआ है। तो अभी रामायण में ऐसी ही एक चीज बनी है जो मूर्छित को सुरजीत कर देती है, और वो चीज है, उसका नाम है संजीवनी। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो संजीवनी है वो ये आध्यात्मिक ज्ञान है। क्योंकि अगर ये ज्ञान किसी को भी दिया जाए तो चांसेस है कि सीता जागृत हो जाए, उसे समझ आ जाए कि उसके जीवन में कौन उसका एनिमी है और कौन उसका फ्रेंड है, और हो सकता है वो ये खेल जीत जाए। तो तब हम कहेंगे ये संजीवनी जो है उसके पर्सनल लेवल पर काम कर गया है। तो अभी क्या करना है, इस घमसान खेल में हमारे को जो भी है, हमारे को सभी को इस संजीवनी की ओर लेकर आना है। और सबसे बेस्ट तरीका रावण को रोकने का कल हमने समझा कि उसकी सप्लाई रूट को कट करना है, और सप्लाई रूट कट करने की पोजीशन में केवल और केवल सीता है। तो हम सभी ने देखा ये 3 दिवसीय प्रोग्राम बनाया है, और हमने भी बनाया है जो लेटेस्ट रावण जो समझ आ रहे हैं उनको हटाने के लिए 3 दिवसीय प्रोग्राम है। उसके सप्लाई रूट सारे कट करना, यानी अपने दिमाग को भी, अपने संकल्पों को भी इतना व्यस्त रखना है कि वो राम के कार्य में लगे रहें और रावण को हम ना दें। तो ये थी अब तक की कहानी। हमारी कहानी अभी और आगे बाकी है, आज हम ब्रदर प्रशांत से सुनेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक अनाउंसमेंट करना चाहेंगे कि कल हमारा लास्ट सेशन रहेगा, तो आप अटेंड करना नहीं भूलिएगा। हमारे फॉलो अप सेशंस रहेंगे 24 से 26 अक्टूबर को, यानी कि 3 दिन का ये फॉलो अप सेशन है जिसकी जानकारी हम आपको कल देंगे। तो चलिए हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सीधे कैम्ब्रिज। ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हम आगे की कहानी अभी जानना चाहेंगे। वेलकम, गुड आफ्टरनून। Yeah, hello and shukriya. यार इन बहुत एक छोटे टाइम में सारा सार सुनने को मिला हमें। और ये जो साइको ड्रामा चल रहा है हमें हमारे मन में, वो भी हमको देखने को मिला पिछले 24 घंटा ज्ञान के आधार पर। हम ये स्टोरी के आधार पर अलग अलग माया के अलग अलग प्रॉप्स एंड और रावण के अलग अलग शिष्य, जैसे कहा था कि हमारे संस्कार जो है उनका बीज है ये रावण के शिष्य। इसलिए जब हम परिवर्तन लाना चाहते हैं और संस्कार परिवर्तन, तो ये आसान होता है जब हमें मालूम पड़ा ये हमारी स्टोरी है। सिर्फ एक स्टोरी इस तरह से बहुत लोग सुनते हैं ये, लेकिन जब मालूम पड़ता है ये हमारी स्टोरी है और विधि है यहाँ रावण को बंद करने की, तो आसान होता है। एक स्टोरी रिटर्न भी है, तो रिवाइज करना फायदा होता है रिवाइज करने से। संजीवनी में एक बहुत जरूरी है संजीवनी, उससे सीता होश में आते हैं। लेकिन
वो जीत नहीं है। जीत है जब रावण को निकाल लिया तो जीत है। और रावण सिर्फ एक डिसीजन से नहीं निकलता, लेकिन रावण को यू नो बहुत टाइम यू नो नॉन कोऑपरेशन, सहयोग न देना, ये स्टेप लेना पड़ेगा। तो जितना हम नॉन कोऑपरेशन, जैसे देश के गवर्नमेंट के साथ नॉन कोऑपरेशन का आंदोलन होता था ना, तो यहाँ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं, लेकिन रावण के ऊपर नॉन कोऑपरेशन, सहयोग न देना। तो जितना हम वो करेंगे तो रावण कमती होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और उसका जो डिमांड्स है, उसके संकल्प, उसके विकार, सब कुछ कमते होते जाते हैं। सिर्फ एक क्विक रेफरेंस स्टोरी कंप्लीट करने के लिए, हमने कल देखा रावण पर कैसा जीत पाना, लेकिन रावण के साथ साथ हमें माया पर भी अटेंशन देना पड़ेगा। एक सेकंड ना। तो यह माया है, और हमने देखा कि माया के अलग अलग प्लॉट्स होते हैं, अलग अलग प्रॉम्प्ट्स। माया अलग अलग बातें बताती है सीता को। सीता की एडवाइजर है माया। है किसी के माया एडवाइजर है? माया मत देती है? माया मत देगी ही, सभी को देगी। ज्ञान है या नहीं है, माया मत देगी, लेकिन हम माया का मत सुने न सुने, ये हमारे ऊपर है। तो कल क्या, वो एक माया का मत होता है, बाद में करो, लेटर। बीड़ी छोड़ना है, बात ठीक है, लेकिन आई एम नॉट इन रश। ये माया का एक चांट, तो बाद में अलग अलग बातें देखी हमने। दूसरी बार कहते हैं बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट, और एक बार कहते हैं आप शक्तिहीन है, वीक। तो हर एक बात जब माया आती है ना, तो हमें अंदर से चेक करना है, अच्छा माया कहती है, बाद में करो, ये जो प्रॉम्प्ट है ये माया का है, राम क्या कहता है यहाँ? माया मत सुना, लेकिन राम क्या कहता है? और दोनों मत जब सुने ना, तो हमें निर्णय लेना आसान होता है। माया ने क्या कहा और राम क्या कहता है? तो यहाँ माया कहती है बाद में करो, राम क्या कहता है आप बताओ? जी, एक जवाब है, अभी नहीं तो कभी नहीं। या वेरी गुड। अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। जी। माया कहती है वो बहुत मुश्किल है, तो राम क्या कहता है? सहज सहज राजयोग। राजयोग। या वेरी गुड, सहज इजी। राजयोग। माया कहती है आप निर्बल, वीक है। राम क्या कहता है? आप स्ट्रांग है, मास्टर, सर्वशक्तिमान है। शिव शक्ति। या राम कहता है आप शक्ति, शक्ति सेना। नथिंग इम्पॉसिबल,
ऐसा। सो माया कहती है एक लॉन्ग प्रोसेस, बहुत टाइम लगेगा, शायद कई जन्म लगेंगे परिवर्तन लाने में। तो छोटा छोटा बीड़ी छोड़ना है तो शायद कई साल लगेंगे। तो राम क्या कहता है? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। 1 सेकंड, एक सेकंड यस, का तो या वेरी गुड। सो माया कहती है ये बहुत एक्सक्यूजेस, बहाने निकालेगी। माया के लॉयर्स है ना, तो अलग अलग एक्सक्यूजेस आएंगे, बहाने, कारण। ये है कारण, ये कारण मैं नहीं कर सकता। तो राम क्या कहता है? राम कहता है निवारण निकालो। हमारे पास दिमाग है ना, एक दिमाग यूज करता है बहाने निकालने के लिए, लेकिन यहाँ वही दिमाग निवारण करने के लिए उसका इस्तेमाल करो। निवारण, सॉल्यूशंस। तो मुझे एक सॉल्यूशंस जवाब मिल आया गया। है। हम्म। हाँ, यही जवाब आया है, निवारण। तो माया डाउट्स निकालेगी, अलग अलग डाउट्स, संशय बुद्धि। तो राम क्या कहता है? निश्चय बुद्धि। यार ये क्या होता है, हमें पहले ही निश्चय में आना पड़ता है। संशय आने के बाद निश्चय को ढूंढने को गया ना, तो लेट होगा। तो अभी हम ज्ञान सुनते हैं ना, उसी वक्त इतना गहरा जाना चाहिए हमें। तो ये सब कुछ स्पष्ट है, और संशय नहीं है। मॉडल के आधार पर, क्या भावना के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर ज्ञान नहीं है ये निश्चय के आधार पर। तो क्वेश्चंस हम पूछते हैं ना, वो अच्छा है। क्वेश्चन पूछकर समझ इतना होना चाहिए कि सब कुछ स्पष्ट है। जब स्पष्ट है तो डाउट्स नहीं आएंगे, संशय नहीं आएगा किसी बात में। तो माया कहती है आप बिजी है, बहुत बिजी है ना, सभी बिजी है। इतना बिजी है तो क्यों बिजी है ये भी पता नहीं पड़ता। तो राम क्या कहता है? इजी। हाँ, इजी। इजी शायद नहीं है यहाँ, राम मन इजी है। मना भाव एक जवाब है। या तो राम कहता है मन को राम के साथ बिजी रखो। आपका मन और लाइफ और सब कुछ बिजी रखो, पहले ही बिजी रखो राम के साथ। नहीं तो सभी इतना बिजी रहते हैं, उनको ये भी पता नहीं पड़ता कि वो रावण को, यानी जो शत्रु है, उसकी सेवा में बिजी है। ये देखने को भी टाइम नहीं है। तो थोड़ा टाइम स्टॉप करके देखना पड़ता है यहाँ कि ये क्या हो रहा है। तो जो शत्रु है उसकी सेवा में बिजी है, तो आसान होता है स्टॉप करना और राम की राम के कार्य में बिजी रहना। सो बिजी ना, उसका एंटीडोट भी है बिजी, लेकिन राम के साथ बिजी। तो एंटीडोट माया के पास फिक्स जास्ती कार्ड्स नहीं है, जो ट्रम्प कार्ड्स है ये सभी है ना। आपको वीक कहा, डिफिकल्ट, यदि आपने सुना माया माया का यू नो एडवाइस, तो डिफीट गारंटीड है। पराजय जो है वो गारंटीड है। सिर्फ एक कार्ड चाहिए, माया का सुना एक बार तो गारंटीड। लेकिन यदि वो एंटीडोट यूज किया,
जो राम कहता है वो each टाइम वो जब यूज किया तो माया डिफीट हो जाती है, माया की हार होती है, क्योंकि माया के पास जास्ती कार्ड्स नहीं है, वही है ना, 5-10 कार्ड्स। ये सभी कार्ड्स को यदि आपके पास एंटीडोट है ना, तो माया का प्रॉब्लम्स बंद हो जाता है। और एक बात बताओ, माया की और एक बात भारत में जास्ती होंगी। हमने यह कहा ना, माया कहते हैं बिजी, लेटर, डिफिकल्ट, यू नो वीक, अलग अलग ये बातें। और एक बात बताओ जो भारत में हो सकती है जास्ती। दिल्ली, दिल्ली में जास्ती है ये माया का रूप। तो मे भी जो जवाब देते हैं उनको टोली भिजवाएंगे ब्रदर प्रशांत। बोलिए, ये सभी हमें अलग अलग देखना पड़ेगा सभी को ना, माया का नया रूप, सूक्ष्म रूप। जवाब है माया खाती है, अपने नंबर बना रही है। पॉल्यूशन, आपने दिल्ली बोला तो पॉल्यूशन याद आया सबको। अच्छा। फैशन। हाँ। तो माया का एक रूप है और हम। हाँ, ये जवाब है। इज इट रियल राम? हाँ हाँ, या वेरी गुड। तो ये रूप है माया का। हम ऊपर से हम कह सकते हैं कि फॉल्स स्पिरिचुअलिटी, झूठा झूठा यू नो रिलीजन, फॉल्स रिलीजन, फॉल्स रिलीजन। तो क्या होता है, सीता राम को ढूंढती है ना, सीता ढूंढती है राम को। तो माया कहते हैं आपको राम चाहिए ना, तो ये है स्टैचू, राम का स्टैचू, मूर्ति है यहाँ। ये है मूर्ति राम की। तो झूठी ये, धार्मिकता, ये एक जवाब आया है। हाँ हाँ, अच्छा। तो ये है मूर्ति राम की। तो उस राम आएगा बाद में, लेकिन अभी यहाँ शुरू करो मूर्ति। तो वो जाती है, वो मूर्ति के वहाँ मंदिर बनाती है और भक्ति शुरू होती है, आरती या कीर्तन सब कुछ शुरू होता है, भजन, यू नो गाना। अ, तो बिजी, अभी वो बिजी रह गई ये मूर्ति के साथ। तो सच्चा राम आता है अभी, यू नो क्या है ये झूठा राम और सच्चा राम, इसमें फर्क क्या है? आप बताओ, झूठा राम और सच्चा राम, इसमें फर्क क्या होगा? यहाँ मूर्ति है वो बिजी है, और सच्चा राम आता है। तो ये कैसा हमें महसूस करना है, हम कैसा यू नो परख सकेंगे कौन सा सच्चा राम और कौन सा झूठा राम? एक जवाब है, ब्रदर प्रशांत ये कह रहे हैं कि आ, सच्चा राम साइलेंट होगा और झूठा राम ये पॉम्प एंड शो होगा। एक जवाब है हार्ड वर्क वर्सेस नो वर्क, प्राप्तियां। सच्चा राम देह अभिमान से बाहर निकलता है। रियल राम का हेलो होगा उसके आसपास, ज्ञान का प्रकाश देंगे सच्चे राम। या वेरी गुड, या ठीक। तो क्या होता है, जो सच्चा राम है ना, वो सीता को क्या विक्ट्री विक्ट्री देना चाहता है ना, वो उसको
शक्ति देगा, बल मिलेगा उसको, फ्रीडम महसूस होगा, यदि सच्चा राम है तो। यदि झूठा राम है तो और ही बंधन चालू रहेगा, वो पुराना बंधन चालू रहेगा, और ही बंधन शायद आता जाएगा। क्योंकि झूठा राम वो है रावण की एक क्रिएशन, रावण की रचना है। तो वो उसको रावण से मुक्त नहीं करेंगे, शक्ति नहीं मिलेगी। तो यहाँ है झूठा राम मूर्ति। तो सीता बिजी रहती है इस झूठा रावण से, और सच्चा राम जब आता है वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे राम मिल गया, अभी अभी मुझे और कुछ नहीं चाहिए ये, क्योंकि अभी उसका नया अटैचमेंट हुआ है यहाँ। इसीलिए ये जो फॉल्स रिलीजन जो है ना, वो जैसा एक रावण का क्रिएशन है, और वो हमें फंसाने का एक कारण है। यू नो तो सब कुछ जो जो हम देखते हैं ना, वहाँ रावण क्या ये भी पता ही भी नहीं, सीता, सभी जो सभी जो उसकी बातें भी करते हैं, सभी अनकॉन्शियस है, सीताएं सभी अनकॉन्शियस है। जैसा रावण का राज चल रहा है, लेकिन राम का मंत्र सभी राम राम का जप कर रहे हैं। नहीं, लेकिन है पीछे रावण जप जोर जोर से कर रहे हैं राम का जो जप। तो ये है, और एक माया का एक प्लॉट, माया का और एक सक्सेस। यू नो माया क्रिएटिव है, अलग अलग नए प्रकार की। जैसे कहा था, रावण दम्भ मॉन्स्टर, लेकिन माया जो है वो होशियार है। ठीक है, माया के सब कुछ ठीक है, सिर्फ वो लॉयल है रावण को, इसीलिए प्रॉब्लम है। तो हमें मालूम पड़ा, जैसे मालूम पड़ा ना, एग्जाम्पल दिया था, यदि यहाँ डर्ट है, डर्ट देखा तो बंद करना आसान होता है, क्लीन करना आसान होता है। वैसा यहाँ भी, यदि माया को देखा, माया का रूप देखा, सुपरफिशियली माया आती है, माया नहीं आती है, ये सुपरफिशियली हम नहीं कह सकते माया नहीं आती है, नहीं, हम कह नहीं सकते। माया के अलग अलग रूप है ना, वो पहले देखना पड़ता है। रावण के अलग अलग शिष्य, वो देखना पड़ता है, नहीं तो हम डिफीटेड होते हैं। या देखा ही नहीं तो विक्ट्री कैसे मिलेंगे। तो ये जब देखते हैं हम, तो विक्ट्री आसान होगी। एक्सलेंट। सो आज अब कोई क्वेश्चन है तो पूछो, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाएंगे हमें अभी। जी ब्रदर प्रशांत, आपने जो अभी बताया उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अ, सच्चा राम है वो रावण को निकालता है और झूठा राम रावण को प्रोटेक्ट करेगा, क्या या ऐसा या कहेंगे? या या सूक्ष्म रीति से रावण वहीं रहेगा। यदि आप कोई रिलीजन्स देखे ना, यू नो तो रिलीजन राम राम जप चल रहा है, लेकिन जो जप कर रहे हैं उसके लाइफ में देखा, तो सभी 10 जो भी रावण के शिष्य शिष्य है, सभी प्रोटेक्टेड है। इन लोभ भी चल रहा है, और इन लो क्या, एंड क्रोध भी चल रहा है, मोह भी चल रहा है। ये देखते भी नहीं, लेकिन राम राम जप भी चल रहा है। कोई बताता भी नहीं वो एक रॉन्ग है या राइट है, लेकिन चालू है, जप चालू चालू है। तो इसलिए ये है
माया का एक रचना, माया की रचना। ब्रदर प्रशांत, एक कल से सवाल है वो हम आपको पूछ लेते हैं अभी। ये पूछ रहे हैं कि ये जो रावण मुक्त होना या विकार मुक्त होना, क्या ये रिलेटेड है कुछ 7 बॉडी चक्र से? काफी सुना है उन्होंने, तो ये पूछ रहे हैं। अलग है, मिक्स नहीं करना, अलग अलग बातें होंगी यहाँ। आसान है, लेकिन मिक्स नहीं करना और किसी बात में और किसी मॉडल में। जी बिल्कुल, ये क्लियर है। हाँ, और एक जो सवाल था कि कई बार ये सुनने में आता है इनको कि टंग पर कंट्रोल पाने से बाकी सब पर भी कंट्रोल पा सकते हैं हम। क्या ये करेक्ट है? मैंने हर एक रावण का शिष्य है ना, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। एक शिष्य निकलेगा, इसका अर्थ बाकी शिष्य वही है ना। तो कई को एक शिष्य बड़ा होता है, दूसरे को दूसरा कोई शिष्य बड़ा होता है। सभी सभी हेड्स, ऑल 10 हेड्स ऑफ रावण नीड अटेंशन। जी। ब्रदर प्रशांत, ये एक सवाल जो आया है, ये पूछ रहे हैं कि कोई स्टूडेंट होता है तो वो अपने करियर को बिल्ड करने के लिए बहुत पैशनेटली पढ़ाई करता है, तो क्या ये भी रावण का सिर बढ़ाना है? तो अगर ऐसा है तो क्या है सही तरीका देखने का, क्या सही दृष्टिकोण होगा? क्योंकि नो, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो ये ज्ञान भी परस्यू करते हैं और अपनी पढ़ाई भी करते हैं, तो क्या ये बैलेंस रखना है? या बैलेंस यही है। पहले अदृश्य मुसाफिर, उसको होश में लाना, पारस बुद्धि का प्रयोग करके। जो मुसाफिर है, सच्चा मैं जो है, उसको होश में लाना, ये है फर्स्ट स्टेप सभी के लिए। सभी सीताएं उन्हों को ये जरूरी है। और जब वो होश में आया, जैसे लकीर के पीछे आया, जब विक्ट्री हुई ना, अभी अभी जो कुछ करना है वो हम कर सकते हैं। यू नो किसी को धंधा करना है, ऑफिस में जाना है, स्टडी करना है, जो कुछ करना है वो हम कर सकते हैं। लेकिन अभी आत्माभिमानी स्थिति में रह कर रहे हैं। नहीं तो देह अभिमान स्थिति में रहकर करेंगे, और लाइन क्रॉस करके करते हैं। जब हम लाइन क्रॉस करके कुछ कर्म करते हैं तो हद का मैं होगा ही वहां, और हद का मैं बट्टा जाएगा। जी हाँ, ये क्लियर है। तो जिनका ये सवाल है वो बता सकते हैं। तो जो मैसेज है वो यही कि ड्रामा लेवल पर आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो करिए, लेकिन इस इनविजिबल ट्रैवलर को नहीं भूलिए। जागृत रहकर आप ड्रामा में एक्ट कीजिए। इज दैट करेक्ट ब्रदर प्रशांत? एक नहीं भूलिए तो ठीक है, लेकिन स्मृति में रहना है, वो स्मृति में आना चाहिए। इन इनविजिबल ट्रैवलर, वो होश में आना चाहिए। तो उसको कॉन्शियस रख के हमारे को ड्रामा लेवल पर एक्ट करना है, राइट ब्रदर प्रशांत? या जी। एक और सवाल है, ये बोल रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि 99% 99% जो है वो रिलीजन फॉलो करते हैं। क्या एक तरह से वो अनकॉन्शियस स्टेट में है, जागृत नहीं है, ऐसा कहना होगा? या जास्ती रिलीजन्स जो है, इन one is religion, but those who are practicing,
उन लोग को ये ध्यान भी नहीं रहता कि उन लोग को रावण क्या है, विकार क्या है, विकार से फ्री रहना है, ये ध्यान भी नहीं रहता, उनका एम ही नहीं है। इसके कारण हम कह सकते हैं वो रावण माया का क्रिएशन है उन्हों के लिए। जिन्होंने स्थापन किया हुआ है उन्हों का शायद यू नो क्या इंटेंशन अलग होगा, लेकिन अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अलग है। जी, क्लियर है ब्रदर प्रशांत, और कोई सवाल अभी नहीं। हाँ, तो 1 मिनट और शांति, साइलेंस रखेंगे हम, और इस साइलेंस में हम स्पष्ट देखते हैं, पारस बुद्धि से देखते हैं। जब पारस बुद्धि से देखते हैं स्पष्ट होता है। एक साइड तो स्टोरी है, अभी प्रशांत बोल रहा है, ये भी स्टोरी में चल रहा है। और जो अदृश्य मुसाफिर, वो यदि होश में आया तो वो देखता है कि उसकी दुनिया ही अलग है, अलौकिक है, सूक्ष्म है, दिव्य है, अविनाशी है। सारी दुनिया, उसमें परिवार भी अलग है, सब कुछ, और सच्चा मई भी अलग है। इसलिए अदृश्य मुसाफिर। और ये जो नाटक है, नाटक से बिल्कुल न्यारा, ये स्पष्ट होता है उसको। नाटक में मिक्स करना एक जैसा, एक विचित्र जैसा लगता है। नाटक और स्टोरी वो अलग होते हैं। पारस बुद्धि के कारण स्पष्ट देख सकता है, न्यारा होकर देखता है। तो स्टोरी का एपिसोड, अंक पूरा भी हो जाए, स्टोरी भी पूरी हो जाए, तो उसको हर्जा नहीं है, क्योंकि वो न्यारा है, साक्षी है, अदृश्य साक्षी। और उसकी दुनिया है वो अविनाशी है, सभी अविनाशी, सब कुछ अविनाशी है उसकी दुनिया। इसीलिए निश्चिंत है, सुरक्षित। और जब सभी इतना सुरक्षित होते हैं तो दुनिया ही प्यार की होते हैं। ये सभी इस दुनिया के जो जीव आत्माएं हैं, वो सभी इच्छा मात्र में विद्या भी है, दुख मात्र में विद्या, नेचुरल रीति से, निर्विकारी, निरहंकारी, नेचुरल, स्वाभाविक रीति से। इसलिए हम दिव्य, ये टाइटल दे सकते हैं उनको। सभी दिव्य है, दिव्य और अलौकिक, सभी प्यारे और प्यार अनुभव करने वाले। स्वरूप, सभी रीति से स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप और प्यार स्वरूप, शांति स्वरूप, सभी। इसलिए यहाँ का जो वातावरण, एटमोस्फियर, प्यार का और आनंद का।
एक बूंद भी नहीं चिंता और दुख के अंश नहीं, इच्छा का भी अंश नहीं। इसलिए दुनिया ही अलग है, दिव्य दुनिया। सिर्फ हम ये अनुभव करते हैं, सिर्फ देखते हैं, ये सत्य जो है देखते हैं। और ये नाटक जो है वो कुछ भी हानि नहीं ला सकता किसी को। नाटक है ना, नाटक और स्टोरी, वहाँ बहुत कुछ होते हैं, झगड़ा भी होता है, लेकिन किसी को हानि नहीं होती, क्योंकि सब कुछ होता है स्टोरी में। तो अभी का हमारा डिस्कशन है ना, ये है कुदरत के बारे में। अंग्रेजी में कहेंगे नेचर। और हम कहते हैं ये कुदरत जो है वो हमारा दोस्त है। नेचर इज आवर फ्रेंड। ये ठीक है, कुदरत हमारा दोस्त है। आंसर ठीक है, क्योंकि हम जिंदा है, यही प्रूफ है। कुदरत हमारा दोस्त है। यदि मुझे अभी एक थोड़ा सा भी क्या हर्ट, आई गेट कट, एक उंगली का थोड़ा क्या क्या कहेंगे, कट, इंजरी, चोट। हाँ चोट लगी ना थोड़ा सा, तो क्या होता है, नेचर का, कुदरत का एक इतना एफिशिएंट मैकेनिज्म है, एक विद इन सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, वो हील करने का जो मशीनरी है वो शुरू होती है। अलग अलग जो चाहिए, अलग अलग केमिकल्स जो चाहिए वो वहाँ आते हैं, क्लॉटिंग होता है, नया स्किन करने के शुरुआत होती है, जल्दी, एफिशिएंटली, सब कुछ एफिशिएंटली होता है। लेकिन ऐसा ही सारी शरीर में अलग अलग रीति से कंटिन्यूस चलता रहता है। इसीलिए हम जिंदा है। तो कुदरत मेरा दोस्त है, हम सभी सभी का दोस्त है। लेकिन कुदरत बैक्टीरिया का भी दोस्त है, और झाड़ और फॉरेस्ट, पत्थर, सभी का दोस्त है। नेचर इज फ्रेंड, यू नो। तो ऐसा फ्रेंडली कुदरत में क्या होता है, यहाँ दुख भी है और दर्द भी है, पेन। इस दुनिया में दर्द है अलग अलग प्रकार का। तो दर्द क्यों है तो इस दुनिया में? कुदरत इतना दोस्त है तो उसने एक दर्द क्यों लाया? आप बताओ। दुनिया अच्छी होंगी ना, यदि दर्द नहीं था तो दुनिया अच्छी होंगी। हम नहीं कहते भगवान ने दर्द लाया, अभी हम सिर्फ कुदरत को ब्लेम करते हैं। तो कुदरत ने दर्द क्यों लाया? लोभ की वजह से, ग्रीड, मिसयूज ऑफ नेचर, रियलिटी दिखाने के लिए, और कुछ जवाब है रॉन्ग डूइंग पेनल्टी, इग्नोरेंस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियसनेस, क्या होता है ना, क्रॉस किया। या एक नेचर का एक एक मैकेनिज्म है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। यदि दर्द नहीं था तो मैं कुछ भूल कर सकता हूँ। मैं मेरा हाथ जो है तो आग में डाल सकता हूँ, और जास्ती प्रॉब्लम होगा मेरे लिए। लेकिन दर्द के कारण मैं नहीं जाता हूँ आग में।
मैं रॉन्ग पोस्चर में नहीं बैठूंगा क्योंकि दर्द होता है। यदि दर्द नहीं था तो मेरा बोन्स जो है वो है ना ब्रेक, है ना, क्या, है ना, हड्डी हड्डी टूटना, हाँ। हड्डी टूट टूट जाएगी, या है ना, हड्डी टूट जाएगी, है ना। बाद में मालूम पड़ेगा ये तो भूल था, ऐसा नहीं बैठना था। लेकिन दर्द के कारण मैं वैसा नहीं बैठता हूँ, है ना। दर्द, थोड़ा भी दर्द हुआ तो हम पोस्चर चेंज करते हैं। तो दर्द बताता है कि पोस्चर जो है डेंजरस है ना, हड्डी टूट जाएगी। तो वैसा अलग अलग प्रकार का दर्द होता है हमें। मैंने कुछ खाया ना, तो शरीर को अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, तो दर्द होगा, हेडेक होंगे। सिग्नल कुदरत है, वो सिग्नल देगी जब कुछ ठीक नहीं है तो। और सिग्नल का यदि हमने सिग्नल को सुना तो हम होशियार होंगे, क्योंकि हम दर्द से निकल जाएंगे। सिग्नल आता है और हम सिग्नल को सुनते ही नहीं तो दर्द जास्ती होगा। तो ऐसे नेचर में अलग अलग प्रकार का दर्द होते हैं, है ना। शरीर का भी दर्द, है ना, हेल्थ के कारण भी अलग अलग दर्द, ना, माइग्रेन, इलनेसेस, वो सभी है ना, वो सिग्नल देते हैं, मैसेज देते हैं। अच्छा, इमोशनल पेन, कौन सा रॉन्ग पोस्चर है? इमोशनल पेन, फिजिकल पेन मालूम पड़ा, जिस्मानी जो दर्द है मालूम पड़ा, लेकिन मानसिक जो दर्द है, दुख होना और अलग अलग प्रकार के इमोशनल पेन, तो मैं क्या, कौन सा पोस्चर रॉन्ग है? भाई पोस्चर रॉन्ग या और किसी का पोस्चर रॉन्ग? मुझे दर्द होता है। कॉन्शियसनेस करके जवाब आया है। ना, ये जो लाइन दिखाई है ना, डॉटेड ग्रीन लाइन, सिर्फ ये डॉटेड ग्रीन लाइन क्रॉस किया तो इमोशनल पेन शुरू होगा, मानसिक दर्द होगा। यदि इस लाइन के पीछे रहे तो हो ही नहीं सकता। दुनिया में कुछ भी हो जाए तो इमोशनल पेन नहीं होगा। यही रॉन्ग पोस्चर है। इस दुनिया में जो कुछ किसी भी प्रकार का सौरो होता है ना, दुख होता है, इमोशनल पेन है दुख, उसका 100% कारण है ये ब्लू बॉक्स। 100% हमारे विकार होते हैं, उनका कारण है ब्लू बॉक्स। 100% हमारे हद के मैं है, अहंकार है, हद, वो है ब्लू बॉक्स। और 100% हमारे जो इच्छाएं हैं, डेस्परेशंस, हताशा है, ब्लू बॉक्स। जब लाइन क्रॉस करते हैं तो ये सभी आते हैं, दुख भी आते हैं, अहंकार भी आता है, इच्छाएं भी पैदा होते हैं, और इग्नोरेंस, है ना, अज्ञान। यदि ये नहीं, क्रॉस लाइन नहीं क्रॉस किया तो जीरो पेन, है ना, दुख दर्द की जरूरत नहीं, कुदरत दर्द नहीं देती। लेकिन और एक प्रकार का हमारे में दर्द है, पेन, और ये है दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून। ये है और एक प्रकार का दर्द, मिसफॉर्चून।
तो कौन सा रॉन्ग पोस्चर है इन मेरा मिसफॉर्चून आने में? क्या रॉन्ग किया मैंने तो मिसफॉर्चून आते हैं? wrong identity of I. या Old karmas, wrong deeds, bad actions, माया का shadow. या वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जैसे हमने ये देखा ना, ये लाइन क्रॉस की तो दर्द होगा, लाइन के पीछे आए दर्द नहीं होगा। तो वैसा ही हम और एक हमारा स्केच देखेंगे। एक स्केच हमने थोड़े दिन पहले परसों देखा था कि जब हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, संपूर्ण स्थिति, नेचुरल स्थिति, तब हद का मैं नहीं होता। ये जो हम देखते हैं ना, हमारा सेल्फी यदि निकाला कैमरा से, मन का सेल्फी, तो ये दिखाई पड़ेगा कि नेचुरल आत्माभिमानी स्थिति है, बेहद का मैं है, हद का मैं नहीं। इनविजिबल ट्रैवलर, अदृश्य मुसाफिर, अभी भी अदृश्य मुसाफिर है। ये नाटक देख रहा है। प्रशांत बोल रहा है ये नाटक में है। अदृश्य मुसाफिर वो प्रशांत नहीं है। प्रशांत मिक्स करके भी नहीं है, लेकिन प्रशांत बिल्कुल अलग है, नाटक का एक पार्ट। और अदृश्य मुसाफिर अलग है, वो है अलौकिक दुनिया वाला अदृश्य मुसाफिर। और उसका घर अविनाशी है, ये उसको स्पष्ट है और इमर्ज है। दिन रात वैसी स्थिति है। इसीलिए हम ये रूप दिखाते हैं, represents, ये जो हम देखते हैं यहाँ, that represents that natural original starting position, inner state। ये ठीक है अभी तक, लेकिन अभी टाइम के बाद उसने एक हद का मैं को जन्म दिया। शायद एक काम के आधार पर, मैं मैनेजर हूँ, इस आधार पर एक हद का मैं, एक ही, और कुछ नहीं। शरीर के आधार पर नहीं, बिल्ली के आधार पर नहीं, और क्या, जूते के आधार पर, और कुछ नहीं, बच्चों के आधार पर, खाना खाना किया उसके आधार पर नहीं, सिर्फ एक हद का मैं निर्माण किया। तो क्या होता है, कुदरत कहती है ये है रॉन्ग पोस्चर, ये हद का मैं, ये तो पोजीशन है नाटक में, स्टोरी में है वो मैनेजर। आप मैनेजर नहीं है, आप तो अदृश्य मुसाफिर है। तो ये निसर्ग कहता है ये रॉन्ग पोस्चर है। इसीलिए नेचर का मैकेनिज्म शुरू होता है। कौन सा मैकेनिज्म? दर्द देने का। और इसको हम कहते हैं कि उसका नाम क्या देते हैं हम उसको? विनाश फोर्सेस। सो इट इज आर विनाश फोर्सेस। विनाश यानी क्या? क्योंकि
कौन सी रीति से ये दर्द अलग है। यदि मैं एक रॉन्ग पोस्चर में बैठा ना, मेरे टांग में दर्द होगा, तो वो मुझे बताती है टांग मुझे पोस्चर चेंज करना है। लेकिन मैंने अहंकार किया मैनेजर के आधार पर, तो कौन सा दर्द मुझे मैसेज देगा। टांग में दर्द आया तो मुझे नहीं मालूम पड़ेगा कि मैंने हद का मैं किया है। तो कौन सा दर्द मुझे कुदरत कौन सा दर्द देगा, ताकि मुझे मालूम पड़ जाए कि ये हद का मैं है और ये उसको निकालना है। और जवाब आ रहे हैं ईगो, इमोशनल पेन, अपमान फील होगा, डिस्कम्फर्ट, पेन, मेंटल पेन, ये सब आ रहा है, या अशांति। तो यहाँ क्या होता है, ये किया ना हद का मैं प्रोफेसर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, इस आधार पर हद का मैं को जन्म दिया। तो विनाश फोर्सेस मीन्स उसका वो जॉब जो है, तो जॉब ही वो गंवा देगा। कारण ऐसा होगा कि उसका वो डिपार्टमेंट ही क्लोज हो जाएगा, जॉब ही नहीं है। तो यहाँ बहुत बड़ा अहंकार किया है, मैं मैनेजर हूँ और जॉब ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस आना, उसको हम विनाश फोर्सेस कहते हैं। इन दूसरे शब्द में हम क्या क्या कहा जाए, तो जब हम अहंकार करते हैं, उसी वक्त हम हमारी तरफ दुर्भाग्य की शक्ति निर्माण करते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। अहंकार आता है, गिरने के पहले अहंकार आता है। लेकिन हमने जो डिस्कस किया अभी, वो कहता है अहंकार एक गिरावट लाता है। एक इंडिपेंडेंट नहीं है वो, लेकिन अहंकार जो है वो ही कारण है गिरावट का। तो जब हम किसी भी प्रकार का को निर्माण करते हैं ना, हद का मैं के नाते के आधार पर, हद का मैं खूबसूरती के आधार पर हद का मैं, और क्या पैसे के आधार पर हद का मैं, किसी भी प्रकार का हद का मैं जब हम निर्माण करते हैं, हर एक का जो हद का मैं है, उसके साथ ये बबल्स भी है। हर एक के हद उसी प्रकार के, यदि व्यक्ति के आधार पर है ना हद का मैं किसी व्यक्ति का बेटा हूँ, वो फेमस है, मैं बेटा हूँ, ऐसा एक बहुत बड़ा हद का मैं निर्माण किया है। और एक हद का मैं निर्माण किया है, मैं जो हूँ, मेरी संपत्ति बहुत है। और एक हद का मैं निर्माण किया है खूबसूरती के आधार पर, अलग अलग। तो जो कुछ किया है ना, हर हद के मैं के साथ ये बबल्स है, विनाश फोर्सेस है। तो यदि हम खुद नहीं निकाले, तो विनाश फोर्सेस एक्ट, दे विल कम इन द लाइफ, दे विल एक्ट। और उनका एक लक्ष्य है, ये अहंकार को निकालना, वो लक्ष्य है उसका। इसीलिए विनाश, ये वो विनाश फोर्सेस आते हैं दुर्भाग्य का रूप लेकर। वही दुर्भाग्य है ना, यदि पैसा गया, यू नो रिलेशनशिप, संबंध संपर्क में, वहां भी दुख हुआ, यू नो संपत्ति गई, जॉब किया गया, ये सभी अलग अलग प्रकार के दुर्भाग्य हैं।
ऐसे हम समझते हैं ना। तो ये है दुर्भाग्य, अहंकार को, हद के मय को। नहीं तो नाटक का पार्ट है, लेकिन अहंकार को दुख होगा। हद का मय है तो दुख होगा। तो जैसे ये है ना विनाश फोर्सेस, वैसा ही जब हम अंदर से आत्माभिमानी स्थिति होंगी, आत्माभिमानी स्थिति के साथ अलग अलग शक्तियां होती हैं। वो है विनाश की शक्ति, और ये है द फोर्सेस ऑफ ऑनर। क्या कहेंगे? ऑनर, सम्मान की शक्ति, अलग प्रकार की शक्ति। मैं वो बबल्स के रूप में नहीं दिखाता हूँ ये, लेकिन ये है सम्मान की शक्ति, अलग अलग ऑपोजिट है ना। जितना हम हद का में निर्माण करते हैं तो दुर्भाग्य होता है, जितना हम स्वमान में रहते हैं, सच्चा मय, बेहद का मय, उस स्मृति में रहते हैं, जितना हम अदृश्य मुसाफिर को होश में रखते हैं, तो उसके साथ बेहद की शक्तियां, सम्मान की शक्तियां आती हैं। एक एक नेचुरल लॉ है। क्यों? निसर्ग जो है, कुदरत है, हमारा दोस्त है। दोस्त होने के कारण ये सभी शक्तियां, यू नो सम्मान की शक्तियां, वो भी आती है। ये हमारी स्मृति जो है वो है बीज। बाहर की प्रकृति कैसा फॉर्म लेता है, वो बीज के आधार पर है। तो इसी के कारण इस ज्ञान में, इस पर हमें, यदि हमें ध्यान दिया ना, यही हम देखते हैं। सुपरफिशियली हम किसी को भाग्यवान नहीं बना सकते। बीज ठीक नहीं किया, बाहर से किसी को क्या दान किया, कुछ दिया, जॉब दिया, फिर भी हम उनको जास्ती मदद नहीं कर सकते। जो कुछ करना है तो ठीक है, लेकिन यदि हम बीज पर ध्यान दिया तो हम सच्ची रीति से उन को भाग्यवान करा सकेंगे। क्योंकि दुर्भाग्य जो होता है उसका बीज है, और वो बीज निकालना होगा। Yeah, very good. We will hear some thoughts from you and some questions, and then rooms. डॉक्टर प्रशांत, ये एक सवाल पूछ रहे हैं जो आपने अभी बताया, क्या इसीलिए बहुत सारे ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और फिल्म स्टार्स अपना स्टेटस और करियर अचानक से लूज कर जाते हैं? Yeah, there is a law. ये वो जो कुदरत का नियम है, और सूक्ष्म रीति से हर किसी को दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ये हद का मय और बेहद का मय सूक्ष्म है। और हमारा जो पुरुषार्थ भी जो है वो भी गुप्त है। यदि किसी ने किया ना ये गुप्त पुरुषार्थ, तो उसको फायदा बहुत मिलेगा। जी, बिल्कुल क्लियर है। और ये यूजुअली ऐसा देखने में भी आता है कि जब कोई भी किसी बात पर अहम करता है, तो इमीडिएटली तो उसका नतीजा नहीं निकलता है, लेकिन कुछ समय बाद ये विनाश फोर्स जब काम करने लगते हैं तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि जहां उन्होंने अहंकार किया है वहीं से उनका पतन भी होता है। तो ये आमतौर पर दुनिया में देखने को भी मिलता है। तो ब्रदर प्रशांत, हम अभी रूम्स में जाएंगे, समय हो गया। या वेरी गुड। जी, इस रूम का सवाल क्या रहेगा?
Has anyone got any Vinash forces? तो आपको समझ आया होगा हमारे डिस्कशन ब्रेक रूम का सवाल है, क्या आपके पास कोई विनाश फोर्स है? तो ये सूक्ष्म चेकिंग करके आपको देखना है और डिस्कस करना है। वर्चुअल रूम्स हैं और अपना जो कॉन्वर्सेशन आप इसी के आसपास रखिएगा और सभी को मौका दीजिएगा बात करने का। कैमरे में आइए, साउंड में आइए और एक लाइव एनवायरनमेंट बनाइए। हम मिलते हैं 10 मिनट बाद। थैंक और यू उसके जी। बाद यदि टाइम मिल जाए ना तो कोई एग्जांपल्स दूंगा मैं। वो जो कंसेप्ट है ना वो आसान है, कंसेप्ट मुश्किल नहीं है, यू नो। और रिवीजन को भी टाइम मिलेगा, चांस मिलेगा हमें, लेकिन एग्जाम्पल से जास्ती स्पष्ट होगा बात जी बात। ब्रदर प्रशांत, ये एक सवाल भी था कि कॉन्सेप्ट थोड़ा हेवी लग रहा है, उनको थोड़ा एग्जाम्पल्स चाहिए था तो आपने जवाब दे दिया है। तो चलिए हम मिलते हैं 10 मिनट बाद, डिस्कशन ब्रेक के बाद मिलेंगे। चलिए 1 मिनट हम आ जाते हैं उस इनविजिबल मुसाफिर के कॉन्शियसनेस में। शुक्र। तो चलिए आप का डिस्कशन ब्रेक कैसा रहा आप चाहें तो चैट पर बता सकते हैं। आपने सूक्ष्मता से चेकिंग किया होगा कि कहीं कोई विनाश फोर्स तो नहीं है। आप बताइएगा कैसा रहा आपका जो भी डिस्कशन चला। तो अभी हम चलते हैं सीधे कैम्ब्रिज। लो एंड शुक्रिया। तो है किसी किसी के लाइफ में है कोई विनाश फोर्सेस? आपके गांव में है विनाश फोर्सेस? जी हाँ, जवाब आया है कि है, लाइफ में विनाश फोर्स है। गांव का अभी नहीं बताया उन्होंने। सेल्फ क्रिएटेड मिजरी आइडेंटिफाई किया है, विनाश फोर्स है, बहुत है। I'll give an example, and that may be helping us. वो हमें मदद करेगा विनाश फोर्स क्या है ये समझने में। एक यहाँ की एक बहन पेरिस पेरिस में रहती थी, लेकिन ज्ञान में भी थी। नाम है उसका सोफी। और सोफी जो थी वो हमारे जब कभी भी कल्चरल प्रोग्राम होता था मधुबन में भी या कहाँ यहाँ, तो वो कल्चरल प्रोग्राम में एक्टिव रहती थी। गाना गाना और स्टेज पर आना, नाच करना, उसमें एक्टिव। तो सभी को सब फ्रेंड फ्रेंड है, सभी की फ्रेंड है सोफी। सो एक दिन एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट, सभी को अलग अलग इंजरीज। और सोफी हॉस्पिटल में एडमिशन किया था, अनकॉन्शियस थी थोड़े टाइम के लिए। तो उसके फ्रेंड्स गए हॉस्पिटल में, और वो होश में थी उस वक्त। तो
उसने फ्रेंड्स ने सोफी को मिरर दर्पण दर्पण मिरर दिखाया, दर्पण। और दर्पण में वो देखती है कि उसका मुंह जो है उसमें क्या चोट भी थी, सूजन भी था, ब्लैक आइड, अलग फेस वॉज अगली फेस, चेहरा जो था वो जैसा अगली फेस दिखाई पड़ा। बाल सभी, हेड वॉज शेव्ड, बाल नहीं थे। तो वो कहते हैं शरीर में दुख नहीं था, दर्द नहीं था शरीर में, लेकिन ये 2 घंटा कंटिन्यूस रोने लगी। कहते मैं रोना बंद ही नहीं कर सके, ऐसा कहते हैं। तो इस टाइम उसको वो भी मालूम पड़ा कि उसके सूरत के आधार पर जो हद का मैं किया है वो कितना बड़ा है वो भी दिखाई पड़ा। इतना टाइम वो दिखाई नहीं था। सभी हद के मैं है ना, वो गुप्त रहते हैं। और मैं अहंकार हूँ, मैं अहंकार, ऐसा लेबल लेकर नहीं आते वो। और लेकिन इस परिस्थिति में उसको स्पष्ट दिखाई पड़ा कि ये जो हद का मैं किया हुआ है, खूबसूरती के आधार पर वो बहुत बड़ा है। और ये दर्पण जो है उसको वो डराता है अभी। दर्पण बताता है ये शरीर, सूरत अलग है। तो ये इतना दुख हुआ, वो कहते हैं वो रोना बंद ही नहीं कर सके। लेकिन ये महसूस हुआ ना कि चोर कौन है ये मालूम पड़ा। अहंकार को देखा, हद का मैं उसको देखा, और अटेंशन देकर उसको निकाला भी। तो ठीक भी हो गई बाद में, एक दो के मास के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गई। एक एग्जाम्पल। और एक फ्रेंड यहाँ की, वो कहती है उसका हद का मैच जो था वो उसके पति के आधार पर था। उसका पति जो था वो फेमस था इस देश में। तो वो पति और मैं उसकी वाइफ, पत्नी, तो कहाँ भी किसी कोई लोग मिलते हैं, तो वो जल्दी बताएंगे कि मैं किसकी बीबी हूँ। ये क्योंकि उसका जो आइडेंटिफिकेशन था वो पति के आधार पर था। तो कौन सा विनाश फोर्स होगा, यदि ऐसा किया है, पति के आधार पर हद का मैं निर्माण किया है, तो कौन सा विनाश फोर्स होगा, क्या होगा विनाश फोर्स? जवाब आ रहे हैं डाइवर्स, या ये मृत्यु। एक बात होती है कहाँ पति मर सकता है, लेकिन यहाँ पति डाइवोर्स लेता है और किसी से शादी करता है और उसी विलेज में रहता है, वही गांव में। विलेज यानी सभी छोटे होते हैं यहाँ के विलेजेस। तो तो यहाँ वो है, पत्नी है, इतना बड़ा हद का मैं है, मैं हु एम आई एम द वाइफ ऑफ दिस मैन। इतना बड़ा अहंकार है अंदर, और पति नहीं है ना। तो ये जो सिचुएशन है बहुत दुख देता है, लेकिन वो इस हद के मैं को निकालता है। ये जो इसीलिए हम कहते हैं ये दुर्भाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य है
हद के मय को निकालने के लिए। हमारे कुदरत है ना, वो उसका सबसे जरूरी है हमको प्रोटेक्ट करना। और इस संदर्भ में आत्मा को ठीक करना ये है जरूरी कुदरत को। यदि आत्मा ये उसका हेल्दी पोस्चर है तो कुदरत हमें वहां लाएगी। जो कुछ ठीक नहीं है उसको अग्नि परीक्षा में जाना पड़ेगा। और जो जो विनाश फोर्सेस है वो आएंगे, अलग अलग लाइफ सिचुएशंस आएंगे। तो हमारे सभी जो हद का मय है वो है नीचे। हमें आसान से दिखाई नहीं पड़ते हैं लेकिन है। हमें देखना पड़ेगा कौन से आइडेंटिफिकेशंस है। सुपरफिशियली नहीं लेना है, गहरे रीति से अटेंशन देना पड़ेगा तो निकालने के लिए। जैसे कहा है, हमारा यदि सेल्फी ले आना तो वहाँ बहुत दिखाई पड़ेंगे। एक दिन में चेक कर लो कितना टाइम सच्चा आत्माभिमानी स्थिति रहती है, वो चेक कर लो। एक्यूरेट आत्माभिमानी स्थिति। आत्मज्ञान सभी में है लेकिन आत्माभिमानी स्थिति कितनी टाइम है वही फायदा देती है। यदि आत्माभिमानी स्थिति है, यथार्थ है, तो ये हद के मय कमती होते जाएंगे। उसके साथ विनाश फोर्सेस भी कमती होती जाएंगे। यदि सभी गए ना, आप ये सभी हद के मय गए तो ये विनाश फोर्सेस जो है, विनाश की शक्ति हो भी जाएंगे। सिर्फ क्या रहेंगे? सम्मान की शक्तियां। तो जो सीता इस स्थिति में है वो अग्नि परीक्षा पास हो जाएंगे। नहीं तो वो अग्नि जो है वो आग 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 को पकड़ती है। तो ये विनाश फोर्सेस उस वो आग को पकड़ेगी। Yeah, I will stop here, and yes, Akhila Ben want to add anything, and then we'll hear from Kiran Ben also. डॉक्टर प्रशांत, यहाँ पर एक दो सवाल हैं, क्या Sure, अभी ले sure, लें? sure. जी। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं जो फेलियर्स होते हैं वो विनाश फोर्स होते हैं, जो हमारे को दे अभिमान या हद के मैं की ओर संकेत करते हैं, इंडिकेट करते हैं? Yeah, yeah. विनाश फोर्स के बिना फेलियर हो नहीं सकते। कुछ भी मिसफॉर्चून होता है ना, उसका कारण होता ही है। जी। दूसरा सवाल है, ये पूछते हैं कि कुछ लोगों के पास हद का मैं होता है लेकिन वो कुछ भी एज सच लूज नहीं करते हैं, तो क्या उनका या मैंपन इतना इंटेंस नहीं है? क्या होता है, टाइम टाइम लैग। यू नो इन शायद इस जन्म में दिखाई नहीं पड़ेगा, दूसरे जन्म में दिखाई पड़ेगा। हम जब ये किया ना, हद का मैं निर्माण किया और और विनाश की शक्तियां भी निर्माण की, ये आज ही नहीं आएंगे। ये इन्हें आज से कल चलता है। ये जो आत्मा के लेवल पर जो कुछ होता है ना, आज से कल चालू रहता है। फ्रेश स्टार्ट नहीं होता। तो एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं, ये सब कुछ जाता है हमारे साथ। आत्मा के लेवल पर जो कुछ है वो सभी साथ जाता है। बाहर का जो है नाटक का, वो पीछे रहता है। सोना चांदी सभी पीछे रहता है।
लेकिन विनाश फोर्सेस साथ जाते हैं। सेटलमेंट इज गारंटीड, वो हम यू नो वी कैनॉट एस्केप। जी ब्रदर प्रशांत, कुछ और भी सवाल आए हैं, हम कल लेंगे इनको। नहीं, अभी ले लें। जी ये पूछ रहे हैं, जो क्रॉनिक पेन होता है और जो इलनेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो भी विनाश फोर्स है क्या? या तो ये पूछ रहे हैं, क्या विनाश फोर्स को हम कह सकते हैं कि ये कार्मिक अकाउंट्स? वही का कार्मिक अकाउंट है विनाश फोर्सेस, ये दूसरे शब्द में। तो इसका मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं ब्रदर प्रशांत कि हमारे को ये हद का मैं हम रिमूव कर लेंगे तो हमारा अकाउंट सेटल हो जाता है, या rather देन हम ये कहें कि हमारा इसके साथ अकाउंट है, उस व्यक्ति के या साथ अकाउंट है, या हम अपना ईगो सेटल करें, वो बेटर या रहेगा, राइट? या जी। ये सच्चा है, ठीक है। जी सबको ये समझ आ गया होगा, हमारा रियल अकाउंट किसी व्यक्ति के साथ नहीं, हमारे खुद के हद के में हमारा अकाउंट बनाते हैं। तो सब आज से लग जाएं इस अकाउंट को सेटल करने में, ये बहुत ही अच्छा रहेगा हम सभी के लिए। ब्रदर प्रशांत, एक और सवाल है कि अ, कोई बहुत बीमार है पिछले 50 साल से, तो ये भी विनाश फोर्स है? या सभी अलग अलग लेवल जी। पर, जैसे कहा था ना, विनाश फोर्सेस संबंध से आते हैं, किसी में शरीर से आते हैं, बीमारी से आते हैं, रिलेशनशिप्स में आते हैं, संपत्ति में। जैसे हम हद का मैं निर्माण करते हैं ना, वो करते हैं इस प्रकृति के आधार पर। इस बॉक्स में विनाश फोर्स, हद का मैं, उनका आधार है ये बॉक्स, और विनाश फोर्सेस उस बॉक्स में ही आएंगे। बैलेंसिंग बैलेंसिंग मैकेनिज्म। जी बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट हो गया है हमारे अकाउंट्स के बारे में, सभी को समझ आ गया होगा। तो अभी हम न्यू जर्सी जाएंगे ब्रदर प्रशांत। यस। जी तो न्यू चलिए जर्सी वेलकम करते विनाश फोर्सेस नहीं है। चलिए सुनते हैं किरण बहन से। वेलकम। हेलो। अच्छा जोक है कि न्यू जर्सी में विनाश फोर्सेस नहीं है। आज हमने बहुत ही वंडरफुल बात देखी। वैसे तो पूरे वीक से ही देख रहे हैं, हर दिन एक एक के ऊपर एक जैसे स्टार्स लग रहे हैं। तो देखा कि कुदरत भी हमारी दोस्त है और राम भी हमारा दोस्त है। और जो भी छोटे छोटे दर्द या बहुत बड़े मिसफॉर्चून्स भी हमारे साथ है, तो हमारे लिए वार्निंग है कि दोस्त हमें बता रहा है कि आपको आपका पॉस्चर चेंज करना होगा, आपको आपका इनर पॉस्चर चेंज करना होगा। मेजॉरिटी हम खुद को शरीर समझते हैं, तो सारे जो भी उपाय हैं हम शरीर के ऊपर कर रहे हैं, पर जो शरीर को चलाता है, वो जो इनविजिबल जो आत्मा है, वहां पे उसे ठीक करना होगा। और आसान है तरीका। पहले दिन से जो हमने देखा कि हम एक अदृश्य मेहमान है, अदृश्य एक्टर्स है, तो ये जो जो हमारा सत्य है, ये सत्य जब ये अदृश्य आत्मा स्वीकार करती है, और उस तरह से जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं, क्योंकि अगर आत्मा है तो उसका कोई रोल नहीं है, और ये सारे ईगोस या हद के मैं, ये
जो आत्मा है वो नहीं है। जो जितना हम इस चीज को पकड़ सकते हैं, जितना हम इसे समझ सकते हैं, जितना बुद्धि को हम ये ना एकदम फिक्स कर देते हैं ये बुद्धि में, तो पता चलता है कि नहीं, ये रियली ये मैं नहीं हूँ, पर एक संस्कार हो गया है कि मैं समझती हूँ कि मैं ये हूँ। पर बस उस संस्कार को भी हमें हटाना है ना, तोड़ना है। और ये जो बताया कि कैसे मिसफॉर्चून भी आते हैं, बट ये मिसफॉर्चून भी हमें अब एकदम लकी बनाने का रास्ता दिखा सकता है। मिसफॉर्चून तो है, बट हम लकी भी बन सकते हैं, क्योंकि जो भी विनाश फोर्सेस हमने सबने देखा ही होगा कि कितने सारे फॉल्स आइडेंटिटीज हमारे अंदर है जो हमें दुख दे रहे हैं। पर अगर इन फॉल्स आइडेंटिटीज को हम इस सत्य ज्ञान से अगर इसे पहले ही निकाल दे ना जी, एक होता है विनाश फोर्स क्रिएट हुए हैं, फिर टाइम आएगा जब ये विनाश फोर्सेस हमारे ऊपर काम करेंगे ना, विनाश फोर्स एक्टिवेट होंगे। पर उसके पहले ही अगर हम इन विनाश फोर्सेस को अगर निकाल दे, तो जो मिसफॉर्चून जिसका हम अनुभव कर रहे थे वो एक हमें बहुत ही लकी बना सकता है। अगर विनाश फोर्सेस खत्म तो नो पेन, और अगर पेन भी है तो भी अगर मैं इनविजिबल मुसाफिर हूँ, इस एटीट्यूड से जब हम देखते हैं अपने आप को, तो पेन भी बिल्कुल ना के बराबर लगता है। तो बहुत वंडरफुल बात है जो हमने देखी। थैंक यू। थैंक यू किरण भाई। और समय को विराम लगाने का समय आ गया है, लेकिन हम चलते हैं कैम्ब्रिज। ब्रदर प्रशांत, होमवर्क। वर्क होगा, हमें गहरी रीति से आत्माभिमानी स्थिति क्या है, ये सूक्ष्म अदृश्य मुसाफिर, हमें ज्ञान है उसका, लेकिन उसको होश में लाना और ये अनुभव करना, तभी हम रिप्लेस कर सकते हैं। नहीं तो हद के मैं है, वो रेजिस्टेंट है, स्टबर्न है, आग्रही है। इसलिए हमें एक हॉबी से ये है होमवर्क, हॉबी इन बीइंग सोल कॉन्शियस। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। तो आप सभी को समझ आ गया होगा, हमारा होमवर्क है हॉबी की तरह एक्यूरेट प्रैक्टिसेस करें और इस इनविजिबल ट्रैवलर को जागृत रखें, क्योंकि ये जागृत रहेगा तभी हमारे हद के में जाएंगे। ऐसा लगता है कि जैसे मानो बाहर से कोई परिस्थिति आती है हमें परेशान करने के लिए, चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, लेकिन सच ये है कि हमारे हद का मैं ही हमें परेशान करता है। वो केवल परिस्थितियां होती हैं जो हमें दिखाती हैं कि हमारे अंदर कौन सा हद का मैं छुपा है। तो हमें केवल इसको बाहर निकालना है, इसके लिए एक्यूरेट प्रैक्टिस करनी है और साथ ही थोड़ा पहचानना भी है कि कहाँ कहाँ हमने ये हद के मैं लगा रखी। तो चलिए हम यही कहेंगे, हैप्पी होमवर्क। और ब्रदर प्रशांत का बहुत बहुत शुक्रिया एनलाइटन करने के लिए, और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे, कल का सेशन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम अगले सेशन के बारे में आपको जानकारी देंगे। थैंक यू। शुभ रात्रि।